अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इस टॉपिक के अंदर हम बेंजीन की प्रिपरेशन और दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन के अलावा और दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे, जैसे कि टोलीन। दूसरे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है अरीन। तो इसे क्या कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अरीन। इसकी एग्जांपल बेंजीन और टोलीन। जो बेंजीन है और जो दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं, इनको मोस्टली हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम कॉल एंड पेट्रोलियम। कॉल और पेट्रोलियम से हम इन्हें क्रैकिंग के स्पेशल मेथड से ऑब्टेन करते हैं। और इस क्रैकिंग के अलावा और जो इम्पोर्टेंट मेथड हैं बेंजीन की प्रिपरेशन और दूसरे हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन के लिए, उनमें जो सबसे पहला है वो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। डिहाइड्रोजिनेशन में डी का मतलब है रिमूवल या लॉस, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन मीन हाइड्रोजन, और एटी आयन ये शो करता है प्रोसेस या रिएक्शन को। हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन ऐड होती है और डिहाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन रिमूव होती है। अब इसके अंदर हमारे पास था साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन को जब 250 सेंटीग्रेड पर हीट किया तो उससे 6 हाइड्रोजन रिमूव हुए। 6 हाइड्रोजन रिमूव होने से ये बन गया बेंजीन। एक्चुअली इधर हुआ क्या है, इधर ये कार्बन और हाइड्रोजन, इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है सिग्मा बॉन्ड, और ये कार्बन और हाइड्रोजन में से ये 2 हाइड्रोजन रिमूव। इसी तरह इधर कार्बन और हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन रिमूव, और इसी तरह यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन रिमूव। अब इस प्रोसेस के दौरान सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और 6 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। 6 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और 3 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड इधर और एक पाई बॉन्ड इन 2 कार्बन के दरमियान और एक पाई बॉन्ड इन 2 कार्बन के दरमियान, 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। अब 6 सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है। इसके दौरान ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और लेस एनर्जी रिमूव होती है। तो हम कह सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन जो है ओवरऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसकी जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होती है। और दूसरा, साइक्लोहेक्सेन की अगर एनर्जी को, जो हमने स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के अंदर डिस्कस की थी, उस लास्ट के अंदर जो डायग्राम थी उसके अंदर अगर हम इसकी एनर्जी को देखें तो साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी सबसे कम है और बेंजीन की एनर्जी साइक्लोहेक्सेन के मुकाबले में ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं इस प्रोसेस के दौरान डिहाइड्रोजिनेशन के अंदर साइक्लोहेक्सेन एक स्टेबल मालिक्यूल ब्रेक हो रहा है अनस्टेबल मालिक्यूल के अंदर। बेंजीन क्या है? अनस्टेबल, और साइक्लोहेक्सेन क्या है? स्टेबल। क्योंकि साइक्लोहेक्सेन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेंजीन के मुकाबले में कम है, और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो साइक्लोहेक्सेन मोर स्टेबल और बेंजीन क्या है? लेस स्टेबल जी। और जो सेकंड हमारे पास रिएक्शन है वो है फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से बेंजीन ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन या ट्राइमेराइजेशन भी पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं और इसे ट्राइमेराइजेशन भी कहते हैं। ये रिएक्शन बिल्कुल यही सिमिलर रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर 166 पर इसको डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने यूज़ किया था निकल कैटलिस्ट की जगह कॉपर ट्यूब। अगर कॉपर ट्यूब यूज़ करें तो उसके लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है,
और इधर अगर इसकी जगह ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट यूज़ करें तो उसके लिए हमें टेम्परेचर सिर्फ 70 सेंटीग्रेड देना पड़ता है। तो अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, 3 एसिटाइलिन ये पॉलीमराइज होते हैं। पॉलीमराइज होने के बाद ये बना देते हैं बेंजीन। अब इसके अंदर ये 3 हैं एसिटाइलिन। अब इस एक एसिटाइलिन से इसका जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हुआ इस कार्बन पर। शिफ्ट होने के बाद फिर वो ये इस कार्बन से इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, और फिर इस कार्बन से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर इस कार्बन पर। तो ये क्या हो गया, इनके दरमियान शिफ्ट होने से ये बना बेंजीन। और ओवरऑल यही कैटलिस्ट ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट और 70 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए इस्तेमाल होगा। अब थर्ड मेथड है फ्रॉम अल्केन। अल्केन से बेंजीन ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, साइक्लाइजेशन या हाइड्रोफार्मिंग। एरोमेटाइजेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, साइक्लाइजेशन और हाइड्रोफार्मिंग। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ये एनहेक्सेन एक नॉन साइक्लिक कंपाउंड है और ये स्ट्रेट चेन होता है, लेकिन इसको समझने के लिए हमने इसको साइक्लिक फॉर्म में इस तरह से लिख दिया है। अब इसके दौरान पहले एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, इस हाइड्रोजन से कार्बन के हाइड्रोजन से, इस कार्बन के हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन इधर से एक हाइड्रोजन इधर से रिमूव हुआ, तो ये बन गया, इनके दरमियान बॉन्ड बना और ये एक H2 मालिक्यूल रिमूव हुआ। पहले इसके दरमियान क्या हो, साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन के नतीजे में बनी साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन से फिर इसी तरह जिस तरह से हमने डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन के अंदर डिस्कस किया था कि उससे जब हम हीट करते हैं तो उससे बनता है बेंजीन, इसी तरह साइक्लोहेक्सेन को जब हमने हीट किया तो हीट करने के नतीजे में उससे ऑब्टेन हुआ बेंजीन। बुक के अंदर इसको डिस्कस सिर्फ एक स्टेप के अंदर लिखा हुआ है। उसके अंदर किस तरह से एनहेक्सेन को जब हम हीट करते हैं 500 सेंटीग्रेड पर, तो उसके दौरान जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो Cr2O3, Al2O3, SiO2। ये कैटलिस्ट, इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम एनहेक्सेन को 500 सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो उसे बनता है बेंजीन। और उसके दौरान ओवरऑल 4 हाइड्रोजन मालिक्यूल, 3 इधर और एक ये, 3 और 1, 4 हाइड्रोजन इसमें से रिमूव होते हैं। इसी तरह से एक अगर एनहेक्सेन की जगह एक क्या आ गया, एनहेप्टेन। ये भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, लेकिन इसको समझने के लिए हमने इसको ब्रांच फॉर्म में, इसको साइक्लिक फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। अब इसके दौरान भी पहले क्या होगा, साइक्लाइजेशन, जिस तरह से एनहेक्सेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, इधर एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव हुआ, तो ये पहले इनके दरमियान क्या हुई, साइक्लाइजेशन। और साइक्लाइजेशन होने के से इन दोनों के दरमियान क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म, और बॉन्ड फॉर्म होने से फिर बनेगा साइक्लोहेप्टेन। साइक्लोहेप्टेन की फिर ये हाइड्रोजनेशन होगी और उससे 3 हाइड्रोजन मालिक्यूल रिमूव होंगे। तो 3 हाइड्रोजन रिमूव होने से ये बन जाएगा बेंजीन, नहीं बेंजीन नहीं, ये बनेगा टोलीन, सॉरी यहाँ क्या बनेगा, टोलीन या मिथाइल बेंजीन। साइकिल एरोमेटाइजेशन के लिए मिनिमम 6 कार्बन होना ज़रूरी है। अगर यहाँ हमारे पास पेंटेन हो, ब्यूटेन हो, प्रोपेन हो, तो उससे एरोमेटाइजेशन नहीं की जा सकती, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड का जो बेसिक मेंबर है उसके लिए वो है बेंजीन, और बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं। तो इसलिए एरोमेटाइजेशन के लिए 6 कार्बन होना लाजमी है जी। अब 4 मेथड है प्रिपरेशन इन लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपरेशन करने के लिए के 3 मेथड हैं। उनमें से जो पहला है वो है बाय हीटिंग सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम। बेंजोइक सोडियम साल्ट ऑफ
बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम। सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये क्या होता है? ये हमारे पास है बेंजोइक एसिड। जब बेंजीन पर COOH हो तो इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। और अगर जब इसका रिएक्शन कराते हैं हम NaOH से तो इसके दरमियान एसिड बेस रिएक्शन होता है। और एसिड बेस रिएक्शन के दौरान इसमें से बेंजोइक एसिड रिएक्ट करता है और NaOH बेस रिएक्ट करता है, यहाँ से H+ रिमूव और यहाँ से OH, तो इनके दरमियान क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल। और ये हमारे पास बना सोडियम बेंजोएट या साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्योंकि ये साल्ट बना है बेंजोइक एसिड से, इसलिए कहेंगे साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। और सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO, इनका जो कम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं सोडा लाइम। अब ये सोडा लाइम है और ये हमारे पास है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम को जब ट्रीट करते हैं तो इससे होती है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मीन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से COO और इधर से सोडियम और इधर सोडियम और ऑक्सीजन, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया? इन्होंने मिलकर बना दिया Na2CO3 बना। और इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई, इसीलिए ये क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन। और बाकी हमारे पास ऑब्टेन हुई बेंजीन। अब सेकेंड मेथड है बाय डिस्टिलिंग फिनॉल विद जिंक डस्ट। डिस्टिलिंग फिनॉल विद जिंक डस्ट। फिनॉल क्या होता है? जब बेंजीन पर OH अटैच हो, बेंजीन पर जब OH अटैच हो फिर उसे हम कहते हैं फिनॉल, और इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। अब जब इसका रिएक्शन कराते हैं हम जिंक डस्ट एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मीन ये इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करता है। ऑक्सीजन को जब रिमूव करवाएगा तो इससे बन जाएगा ZnO, और ये फिर हमारे पास बेंजीन। इसी तरह जो थर्ड मेथड है वो है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद सुपर हीटेड स्टीम और बॉइलिंग विद डाइल्यूट HCl। ये हमारे पास है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब बेंजीन पर SO3H ग्रुप अटैच हो तो फिर हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका रिएक्शन हमने कराया पानी से, इसका तो इससे क्या बना? यहाँ से OH और यहाँ से SO3H, इन्होंने मिलकर बना दिया H2SO4, एक H और यहाँ से H, ये H2 और SO3 और O, ये बना दिया H2SO4 और हमारे पास बन गया बेंजीन। इधर क्योंकि पानी का मालिक्यूल क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन। और पानी के मालिक्यूल की जो ब्रेक डाउन होती है इसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ये क्या है? बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद सुपर हीटेड स्टीम और बॉइलिंग विद डाइल्यूट HCl। जो लास्ट मेथड है वो है वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। ये दो साइंटिस्ट हैं, एक था चार्ल्स एडोल्फ वर्ड्स और दूसरा था फिटिग। इन दोनों के नाम पर ये है वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। ये जो वर्ड्स फिटिग रिएक्शन है ये है एक्सटेंशन ऑफ वर्ड्स रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ये रिएक्शन हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 10 में ग्रेगनार्ड रिएजेंट से पहले। तो हमने इसको डिस्कस किया था वर्ड्स रिएक्शन को। वर्ड्स रिएक्शन के अंदर हम क्या कराते हैं? दो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल का हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ईथर की मौजूदगी में जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो उससे बनता है 2NaX और इससे बन 2NaX और अल्केन। और इसी तरह लेकिन वर्ड्स फिटिग रिएक्शन के अंदर क्या कराते हैं? इस इधर अल्केन, लेकिन वर्ड्स फिटिग रिएक्शन के अंदर
एराइल हैलाइड, उसको हम ट्रीट करते हैं अल्काइल हैलाइड से। यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड उसी तरह, सोडियम मेटल उसी तरह, लेकिन एक अल्काइल हैलाइड की जगह हमने क्या ले लिया, एराइल हैलाइड। जब बेंजीन पर हैलाइड अटैच हो तो उसे हम कहते हैं एराइल हैलाइड। तो इसी तरह बेंजीन से X और अल्काइल हैलाइड से X ये कंबाइन होते हैं 2Na से, तो ये बन जाता है 2NaX। और ये अल्काइल हैलाइड का R बेंजीन के साथ अटैच होकर ये बना देता है अरीन। जब बेंजीन पर अटैच हो अल्काइल ग्रुप तो उसे कहते हैं अरीन। तो बुक के अंदर जो रिएक्शन है उसने अल्काइल हैलोजन की जगह उसने ब्रोमीन, और इधर X की जगह ब्रोमीन। तो ये क्या था, ब्रोमोबेंजीन, और ये है इथाइल ब्रोमाइड। इन दोनों का उसने रिएक्शन कराया सोडियम मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो उससे बना इथाइल बेंजीन एंड 2NaBr।